हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। इसमें पहला हम देखेंगे बैंकिंग प्रोसेसेस। बैंक के क्या कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, एक सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन यानी कि प्रमुख कार्य, और सेकेंडरी फंक्शन यानी कि सहायक कार्य। तो पहले हम प्रमुख कार्य के बारे में बात करते हैं कि बैंक के प्रमुख कार्य क्या क्या है, प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या है। पहला कार्य है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स यानी कि जमा स्वीकार करना। इसमें क्या-क्या आता है? इसमें आता है सेविंग्स डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। प्राइमरी फंक्शन का दूसरा पार्ट है ग्रांटिंग एडवांसेस। इसमें आता है ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। सेकेंडरी फंक्शन की बात अगर करें तो ये भी दो प्रकार का होता है। पहला एजेंसी फंक्शन, दूसरा यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन की बात करें तो इसमें आता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स, पीरियोडिक पेमेंट्स, कलेक्शन ऑफ चेक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पीरियोडिक कलेक्शंस और अदर एजेंसी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शन के अंदर आता है ड्राफ्ट्स, लॉकर्स, अंडरराइटिंग यानी कि इंश्योरेंस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और अदर यूटिलिटी फंक्शंस। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीएम एंड एडवांटेजेस ऑफ एटीएम क्या क्या है? पहला वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। एटीएम का वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। हर जगह हम एटीएम देखते हैं। हर गांव में, हर गली मोहल्ले में, शहर हो, गांव हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, कोई भी एरिया हो, वहाँ एटीएम हम देखते हैं। किसी ना किसी बैंक का तो एटीएम जरूरी होता है। दूसरा राउंड द क्लॉक सर्विस, यानी 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता है एटीएम। तीसरा है इजी ऑपरेशन। ये इसका ऑपरेशन बहुत आसान है, यानी कि हम बहुत आसानी से एटीएम में काम कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। बिजनेस फंक्शंस, एटीएम में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? पहला बैलेंस इंक्वायरी। एटीएम के अंदर हम बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। दूसरा कैश विथड्रॉल, हम पैसा निकाल सकते हैं। फंड ट्रांसफर, यानी हम पैसा कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी जमा कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं और वहां पे जमा भी कर सकते हैं मशीन के अंदर। केवाईसी, केवाईसी का अर्थ होता है नो योर कस्टमर। KYC is the process of a business to identify and verify the identity of its client. KYC जो होता है वो एक प्रक्रिया है जिसमें कि कंपनियां जो है वो अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करती है और आइडेंटिफाई करती है। KYC policy is an important step developed globally to prevent identity theft, financial fraud, money laundering and terrorist financing. KYC पॉलिसी जो है वो ग्लोबली डेवलप्ड स्टेप है जिसमें कंपनियां क्या करती हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट को रोकती है, फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकती है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकती है। The objective of KYC is to enable banks to know and understand their customer better and help them manage their risk efficiently. KYC से क्या होता है कि काम जो है बहुत एफिशिएंटली होता है और कस्टमर को बेहतर तरीके से समझ सकती है कंपनियां जो भी केवाईसी करा रही हैं। वैसे ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही केवाईसी कराता है, जैसे कि बैंक। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? पहला है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आता है फोटोग्राफ, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर्स आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड। दूसरा है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के अंदर आता है यूटिलिटी बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, राशन कार्ड और लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर। इंश्योरेंस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको बीमा। इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस जो है वो वित्तीय नुकसान से सुरक्षा का साधन है। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यह जोखिम प्रबंधन का एक रूप है। An entity which provides insurance is called insurer और insurance company। कोई भी entity यानी कि कोई भी कंपनी जो कि इंश्योरेंस
प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस प्रदान करती है, उसको बोलते हैं इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी। ए पर्सन हु बाइज इंश्योरेंस इज नोन एज एन इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर। एक व्यक्ति जो कि इंश्योरेंस को खरीदता है उसको इंश्योर्ड बोलते हैं या पॉलिसी होल्डर बोलते हैं, उस व्यक्ति को जो इंश्योरेंस खरीदता है। द अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू द इंश्योरर इज नोन एज प्रीमियम। जो अमाउंट इंश्योर्ड के द्वारा इंश्योरर को दिया जाता है उस अमाउंट को कहते हैं प्रीमियम। द अमाउंट received by the insured or the nominee is known as sum assured or maturity amount। वह अमाउंट जो कि इंश्योर्ड को या उसके नॉमिनी को प्राप्त होता है उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड या मैच्योरिटी अमाउंट। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। पहला लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, मनी बैक पॉलिसी, यूली प्लान और पेंशन प्लान। जनरल इंश्योरेंस यानी कि सामान्य बीमा, साधारण बीमा। इसमें इसके अंतर्गत मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस इत्यादि आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।